ओके, फंटास्टिक। ये जब तक ये ऑडियो मैं आपको बता रहा हूँ, इस ऑडियो को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा सा रेफ्रेश कर लीजिए, जो आप लोगों को काफी दिक्कतें का सामना जो करना पड़ रहा है इंग्लिश के लिए। तो देखिए किस तरह से फ्लुएंटली इंग्लिश हमारे इधर बोले जाते हैं। Clapping for Pari. Let's know what Gungun is going to say. Hello Gungun. Hi, By sir. sitting you have to speak. Yes, Okay, sir. I'm simply going to ask you a few questions that you have to नंबर 1। answer and everybody has to listen. I'm coming to you all. Okay, मैं क्लास में हूँ, I'm in class. मैं बिजी था। I was busy. आप वहाँ क्यों जा रहे हो? Why are you going there? आप वहाँ क्यों गए? Why? क्या sir? क्यों Why गए? did you? Did you go there? Why You have did to you go? speak loudly, okay? Yes, sir. Yeah, you should be audible clearly. Yes, sir. मेरे पास कॉपी है, I have copy. मेरे पास 2 कॉपीज हैं, I have 2 copies. मेरे पास 2 कॉपीज थी, I had 2 copies. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, I want to go there. मैं आना चाहता हूँ, I want to come here. मैं आ सकता हूँ, I can come मुझे here. आने की जरूरत है, I need to come here. मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। I need to आप इंग्लिश learn सीख English. सकते हो, You can learn English. आप इंग्लिश सीख रहे हो, You are learning English. आप इंग्लिश बोल रहे हो, You are speaking English. आप इंग्लिश बोल रहे हो। कौन सा डांस है? इंग्लिश बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, sir. मैं जानता हूँ थोड़ा सा हेजिटेट आप फील कर रही है, हेजिटेशन आपको हो रहा है, दैट्स व्हाई आप थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। तो हेजिटेट नहीं होना है। यू आर ऑन माय फर्स्ट क्वेश्चन, सो हैव यू कंप्लीटेड टेंसेस? Yes, ओके, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, I study. मैं पढ़ाई करूंगा, I will study. मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, I need to study. मैं पढ़ाई कर सकता था, I could study. मैं जा रहा हूँ, I'm going to study. आई एम गोइंग, I'm going मैं to आ study. रहा हूँ, I'm coming. मैं आ सकता हूँ, I can मैं come. आ रहा हूँ, I'm coming. मैं आ चुका हूँ, I had. आई हैव कम। आई हैव कम कौन सा टेंस है? I have come. हाँ, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, I have studied. आई हैव स्टडीड कौन सा टेंस है? Present perfect. ओके, मैं 2 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, I have been studying for 2 days. आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 डेज कौन सा टेंस है? Present perfect continue. एक्सीलेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मुझे जाने दो, Let me go. मुझे बोलने दो, Let me speak. मैं बोलूंगा, I will मैं speak. बोल सकता हूँ, I can मैं speak. बोलना चाहता हूँ, I want to speak. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, I want to learn English. I want to learn English. Okay, your name is test. Let's see how you are going to translate. यस, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, प्लीज अगर आपके पास नोटबुक और पेन का अगर बंदोबस्त होगा तो रख लीजिए। पता था ना, और वो हो चीज सकता है मैसेज कि नहीं अगर पाता था आपके ना। पास हैंड क्या करते मैसेज? हेडफोन अगर है तो वो भी आप इस्तेमाल कर देखा लीजिए है। और माइक को अनम्यूट कर लीजिए। और जितने भी लोग इस सिस्टम में आएंगे सारे लोग अपना कैम ऑन करना, क्योंकि हम लोग क्लास के अंदर है ना? बैठ रहे हैं। ठीक है, तो क्या इस ऑन बात का करना? ख्याल रखें कि यही इसका फायदा होता है लाइव क्लास के अंदर, क्योंकि आप लाइव के अंदर अगर हो तो आप मेंटर के सामने, ट्रेनर के सामने और टीचर के सामने बैठे हो, इसलिए लाइव सीखने से 100% इंग्लिश आ ही जाती है। मतलब कोई भी चीज़ अगर लाइव सीखते हो तो इट्स नॉट अ रिकॉर्डिंग वीडियो। तो सारे लोग अपने अपने कैम्स ऑन करना है और एक पोजीशन लेके बैठना है। जो महिला है वो अपना हिजाब का ख्याल रख सकती है, चाहे तो हिजाब पहन के ही आ सकती है, लेकिन कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि आप पूरा पोजीशन में बैठेंगे। फैमिली पूरी बैठ के देखती है, पूरा फैमिली सीख रहे हैं हमारे यहाँ पर। और काफ़ी लोग अभी ज्वाइन होना बाकी है। हमारा सुबह में एक सेशन होता है 7 बजे, 11 बजे, 11:30 का भी सेशन होता है लाइव। ठीक है, तो आप लोगों की सहूलत के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अपना अपना नोटबुक्स वगैरह अगर आपके पास नहीं तो एक बार नोटबुक वगैरह या तो कुछ पेन या कागज़ या कोई पेन वगैरह आपके साथ में रखिए। अगर आपके पास हेडफोन है तो बहुत ही बेस्ट होगा, हेडफोन का यूज़ करें। और अगर आप फैमिली के साथ सुन रहे तो हेडफोन की ज़रूरत नहीं, बाकी के लोगों को भी सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर बाद में हमारा सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी भी अगर आपके कोई आने वाले हैं तो उनको इन्फॉर्म कर लीजिए कि हम लोग अभी लाइव हो चुके हैं। जो आप लोगों को लिंक मैंने भेजा हूँ वो सिर्फ आपके लिए सीमित मत रखिए। अब वो लिंक हम सारे लोगों को तो आप भेज सकते हो ताकि वो भी फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए जल्द से जल्द अपने कोई भी रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, कोई परिवार है, तो वो अगर सीखना चाहते हैं या तो अभी 9:30 से लगभग 10:30 11 बजे तक तो सोशल मीडिया के ऊपर खाली बेमतलब बिजी होती है, उनको अब ये तो शेयर कर लीजिए लिंक को और उनको बोलिए कि ज्वाइन हो जाइए 10-15 मिनट, आधा घंटा के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कुछ नई चीज सीख के चले जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वेट करेंगे 5 मिनट, जब तक मैं एक ऑडियो क्लिप चला रहा हूँ वो आप कंसंट्रेट कर लीजिए और उसको सुन लीजिए। हो सकता है मैं आपको यूट्यूब का चैनल हमारा जो है उसके ऊपर कुछ वीडियोस है वो भी जब तक दिखाता हूँ, एक 5 मिनट में हम लोग रिटर्न आएंगे। तो सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करने के पहले ही आपको मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि काफी लोग
यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने सिस्टम से नोटबुक्स और ये जो पेन है वो रखना आपको जरूरी है, ठीक है। ये सुषमा, मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए यस, मेरा आवाज क्लियर। Yes. कमान कमान फास्ट, जितने भी लोग अपने कलीग्स वगैरह होंगे, कोई दोस्त होंगे, कोई अहबाब होंगे, उन लोगों को आप जल्द से जल्द इनवाइट कर लीजिए और हम लोग अभी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। पालो जी भी आ गए हैं और पालो, रक्षित, आयशा, प्रकाश, अश्विनी, देन विवो 1920, मैक। तो जब तक हम ऑडियो सुन लेते हैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। अब मैं कब आते हूँ? When you are coming here? अब आप कब जाते हो? When you are going अब आप there? कब जाओगे? When will you Good go? evening, sir. अब आप कैसे जाओगे? How will you go अब there? आप कैसे जा रहे हो? How will you? गुड इवनिंग सुषमा जी। अनम्यूट कर लीजिए आप लोगों का, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। देखो लाइन में काफी लोग ये हो रहे हैं, इसके से मैं इनको एडमिट कर रहा हूँ और फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक अमेजिंग। अभी भी आपके लोग कोई अगर बाकी है आना तो उनको जल्द से जल्द इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि मेटा ब्लास्ट कंपनी के भी लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ओ करण जी, ठीक है ठीक। ओके ओके, शाहीन शाहीन एंड फैंटास्टिक। जस्ट चेक इट आउट, अगर आपके कोई आने वाले बाकी है तो इनको इन्फॉर्म कर लीजिए। मेटा प्लस के सारे मेंबर्स, सारे मेंबर्स को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग अपने अपने जो कलीग हैं, दोस्त हैं, उनको इमीडिएटली बुला लीजिए कि मैं लाइव हो चुका हूँ। आप ग्रुप में मैसेज करिए कि सर लाइव हो चुके हैं चौकने क्यों क्या हुआ? और अपना माइक म्यूट कर लीजिए सारे लोग। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, हेलो सर। हेलो हेलो। जो भी हमारे मेटाब्लास्ट के कंपनी के लोग हैं वो एक बार चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या तो अपना कैम पहले ऑन कर लीजिए जो मेरा ऑलरेडी सेशन अटेंड कर रहे हैं। So I request to all and sit your take the proper position that you are sitting in the class, not sitting in the home. Just feel like that. आपको फील करना है कि आप क्लास में बैठे हो, लाइव बैठे हो और किसी मेंटर के साथ में बैठे हो, किसी ट्रेनर के साथ में बैठे हो, तो आप पोजीशन लेके बैठिए, क्योंकि कैमरा तो ऑन करना है। Yes. तो कैम अपना ऑन होगा तो 100% आप लोगों को काफी चीज के साथ हम आमने सामने जब बैठ के कर लेते हैं इजिली आपको समझ में आ जाएंगी। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाले हैं हमारे, ये 4 दिन का सेशन रहने वाला है। 4 दिन के सेशन के अंदर आप लोगों के नेगेटिविटी इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर वो हमेशा कहीं दूर हो जाएगी। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए चलिए जल्दी 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 करिए, क्योंकि अभी काफी लोग है ना। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं सिस्टम के अंदर के 9 बजे बराबर 9:15 को, और मैं 9 बजे शार्प स्टार्ट किया था। तो उनके लिए एक सब लोग थैंक यू बोलेंगे और एक चैट बॉक्स में बोलिए मोर पावर टू यू। डाउनलोड करने की बस। मेटाब्लास्ट के लोग, मेटाब्लास्ट गुड इवनिंग। अपना अपना कैम ऑन कर लेंगे, हम लोग सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिस्टम को समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमारे होस्ट दूसरे को होस्ट बनाया था, जरा ऐड कर लीजिए, आप बराबर से ऐड कर लीजिए हमारी को होस्ट जो मैंने इनको बनाया हो को होस्ट, जरा प्लीज ध्यान दीजिए। फैंटास्टिक, दैट्स अ ग्रेट, फैंटास्टिक, अमेजिंग। चलिए, so good evening all of you. Good evening. Good evening, fantastic. Rajendra साहब
आवाज स्लो आ रही है। मेरी आवाज Say स्लो आ रही loudly. है? ओके चलिए, और भी बराबर आ रही है। आपका कैम ऑन कर लीजिए, सारे लोग अपना कैम ऑन करेंगे। पॉसिबिलिटी है छोड़ कि दे अगर आप कर दे पोजीशन के अंदर बैठे हो तो कॉल आप कर प्रॉपर देते से सीख सकते हो। वाईफाई पे। देखिए हमारे को होस्ट किसको बनाना पड़ेगा, डोमेन माथो साहब भी हमारे आ गए हैं। फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट, दैट्स द पावर ऑफ मेटा ब्लास्ट। करिए। हेलो जी, आवाज आ रही है हमें? म्यूट करने बोलिए ना। हाँ, बाकी के लोग जो है अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है। आएगी आएगी, जरा रुकिए। राजेश साहब आपका माइक में म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? जी आपका कैम ऑन कर लीजिए प्लीज। माथुर साहब, आई वांट टू सी यू, दैट्स अ ग्रेट पर्सनालिटी। माथुर साहब, and what about the other Kriti and Muhammad Shamim, Aisha and Sushma, Ben Sham, और so many people out there। अभी हमारे कोई और आना बाकी है तो बता दीजिए मुझे। सुनील जी जी हैंड रेस किए हैं। वेट वेट, हाँ जी बताइए, फिर बताना चाहते हैं आप बता सकते हो, मैं आपको अनम्यूट किया। बोलिए जय प्रकाश जी। फंटास्टिक, पोजीशन में आइए सब लोग, अपने अपने पोजीशन बैठिए। देखो जिस तरह से बैठना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम क्लास में अगर गए या किसी ट्रेनिंग सेंटर में गए या हम लोग बैठे हैं तो अपनी पोजीशन को लेके बैठते हैं तो 100% काफी चीज जो मेंटर और जो सामने जो टीचर है, जो ट्रेनर है वो आपको बताता है, वो 100% समझ में आता है। कोई लेटा हुआ रहेगा, कोई सोया होगा तो प्लीज अपना पोजीशन लीजिए और आप कैमरा ऑन करें। ठीक है, मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। उपेंद्र वर्मा साहब आपको वेलकम है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आर यू रेडी? यस, Yes. फैंटास्टिक। यस सर। राजेंद्र पालो साहब, गुड इवनिंग। कल करेंगे रुक। सबसे पहले मैं सारे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि माइक को अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए पहला। इस सिस्टम के अंदर जो लोग आए हुए ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं, हर एक रिस्पेक्टेड है, मतलब हर एक अपनी अपनी पोजीशन के मास्टर है। कोई बिजनेसमैन है, कोई फैमिली के साथ में बैठे हुए हैं। तो सिस्टम को संभाल के जो भी हम लोग ये बात करेंगे तो फैमिली का ख्याल रखें। और किसका माइक म्यूट नहीं है? गाड़ी माइक माइक प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट कर लीजिए और आपका कैम ऑन कर सकते हो, लेकिन माइक के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो। चलिए, अभी भी कोई बात नहीं। कहते ना कि जिस दिन इंडिया हमारा टाइम का अगर पंक्चुअल हो जाएगा तो हम इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 हो सकता है। सबको पता है कि 9:30 का टाइम दिया हुआ था और काफी लोग जानते हैं मुझे इसमें से, और कुछ लोग नहीं जानते, बट दे नो कि इम्तियाज दौरे टाइम का बहुत पंक्चुअल। अगर मैंने 9:30 का टाइम दिया तो मैं पहले से ही मतलब आधा घंटा पहले ही सेशन लेने के लिए रेडी हो जाता हूँ। तो ये पंक्चुअलिटी जो होती है इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि टाइम के ऊपर जाना, टाइम के ऊपर आना, और अगर किसी को वक्त दिया हुआ है उस वक्त की कदर करके उस वक्त के साथ में कोई भी काम शुरू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीख हम लोगों को लेनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अभी देखो 9:46 हुए, ऑलरेडी हमारा 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया है और आप लोग बैठे हो वेट कर रहे हो। जब तक आप लोगों को मैं एक वीडियो ये क्लिप सुनाना चाहता हूँ
वो आप सुन लीजिए कितना How जो will repeat be करिए। you कैसे going? जा रहे हो? जा रहे हाउ आर यू गोइंग Going देयर? there. आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? How are you learning English? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why are you learning आपको इंग्लिश English? सीखने की जरूरत है? You need to learn आपको इंग्लिश English. बोलने की जरूरत है? You need to speak English. आप इंग्लिश बोल सकते हो? You can speak English. आप इंग्लिश बोलोगे? You will speak English. आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? You will have to speak English. यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ आना पड़ेगा? You will have to come here. यू विल हैव टू कम हियर। दैट्स वेरी गुड। लेकिन और प्रैक्टिस की जरूरत है श्रेया में। चलिए On my first question, so have you completed tenses? Yes. Okay, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, I study. मैं पढ़ाई करूंगा, I will study. मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, I need to study. मैं पढ़ाई कर सकता था, I could study. मैं जा रहा हूँ, I'm going to study. आई एम गोइंग, I'm going मैं to आ study. रहा हूँ, I'm coming. मैं आ सकता हूँ, I can मैं come. आ रहा हूँ, I'm coming. मैं आ चुका हूँ, I had. आई हैव कम, आई हैव कम कौन सा टेंस है? I have come. हाँ, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, I have studied. आई हैव स्टडीड कौन सा टेंस है? Present perfect. ओके, मैं 2 दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, I have been studying for 2 days. आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 डेज कौन सा टेंस है? Present perfect continue. एक्सीलेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मुझे जाने दो, Let me go. मुझे बोलने दो, Let me speak. मैं बोलूंगा, I will मैं speak. बोल सकता हूँ, I can मैं speak. बोलना चाहता हूँ, I want to speak. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, I want to learn English. I want to learn English. Okay, your name is test. Let's see how you are going to translate. आप यहाँ कब आते हो? When you are coming here. आप वहाँ कब जाते हो? When you are going आप वहाँ there. कब जाओगे? When will you go Speak there? loudly. आप वहाँ कैसे जाओगे? How will you go आप वहाँ there? कैसे जा रहे हो? How will be you कैसे going? जा रहे हो? जा रहे How are you going Going there? there. आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? How are you learning English? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why are you learning आपको इंग्लिश English? सीखने की जरूरत है? You need to learn आपको इंग्लिश English. बोलने की जरूरत है? You need to speak English. आप इंग्लिश बोल सकते हो? You can speak English. आप इंग्लिश बोलोगे? You will speak English. आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी? You will have to speak English. यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ आना पड़ेगा? You will have to come here. यू विल हैव टू कम हियर। दैट्स वेरी गुड। लेकिन और प्रैक्टिस की जरूरत है श्रेया में। ने अपने आप को कितना चलिए सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ आवर लाइव स्पोकन इंग्लिश स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया कि आपको सीखना है, भले से 4 डे का सेशन क्यों ना हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीखना चाहते हो। अब उसके अंदर पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। काफी लोग ऐसे रहते हैं, फिर आते हैं, फिर एग्जिट हो जाते हैं। तो ये 4 दिन का जो सेशंस आपको देने वाला हूं मैं, इसके अंदर काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट रहेगा, जिसको कंटिन्यू करने का वो कंटिन्यू करेगा, जिसको नहीं कंटिन्यू करना वो नहीं कंटिन्यू करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि स्पोकन इंग्लिश की क्या जरूरत है, इसके ऊपर हम लोग आज टॉपिक पे बात करेंगे। आप हमारे साथ में जो आप आज आए हो और यहाँ पर कितने लोग हैं जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। काफी लोग अपना कैम ऑन किए, किसी ने कैम ऑन नहीं किया है, बट आपको दिख रहा होगा कि कम से कम अभी सेशन को अटेंड कर रहे हैं 43 प्लस लोग इसके अंदर अटेंड कर रहे हैं और काफी लोग वेटिंग में भी हैं। कुछ लोग कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग विजिट हो रहे हैं और फिर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग ये जो आधा से 1 घंटा आपको देने वाले, सबसे पहले टॉक होने वाला है कि मोटिवेशन टॉक होने वाला है आपके। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हम लोग पहले से जान रहे हैं और एक 10 से 15 दिन से वो लोग हमारे साथ में लाइव स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं। कोई गुजरात से है, कोई वेस्ट बंगाल से है, तो कोई पंजाब से है, हरियाणा से है, उड़ीसा से है और इंटरनेशनल के अंदर अगर बात करो मैं कुवैत से है, कोई दुबई से है और रशिया से एक हमारे डॉक्टर साहब हैं जो रशिया से वो एमबीबीएस कर रहे हैं और एमबीबीएस करते करते वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं मेडिकल के अंदर और उस मेडिकल के अंदर जॉब करते करते भी वो लाइव सेशन हमारे डेली अटेंड कर रहे हैं। रशिया से भी है। तो मैं सारे लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ एंड रिस्पेक्ट टू ऑल। काफी लोग फैमिली के साथ से बैठे हुए हैं। तो आखिर क्या ऐसा रीजन होगा, तो हम लोगों को ऐसा चाहत आ गई कि यस हमको इंग्लिश सीखना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि आज के इन तरक्कियों के दौर में, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के इन तरक्कियों के दौर में इसी का नाम चल गया जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाया। तो ये तरक्की के दौर है। इस तरक्की के दौर के अंदर आज सारा मामला एडवांस चल रहा है और एडवांस के अंदर मतलब सारी चीज अगर डिजिटलाइज हो गई है और हर एक इंसान को इंग्लिश सीखने की जरूरत है। इंग्लिश सीखना मतलब ये नहीं कि एकदम फ्लुएंटली आप फौरन से हो जाते हैं। इंग्लिश में बेस जो होता है ना, बेस, उस बेस को अगर हम लोग समझ लिए एक बार
क्योंकि आसान है बहुत। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये डालना चाहता हूं मैं कि हमको ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत ही बड़ा टफ है। सबसे ज्यादा इजी इंग्लिश अगर वर्ल्ड के मानी जाए ना, तो आप इस डर को पहले निकाल लीजिए। सबसे इजी जो लैंग्वेज है ना, सबसे इजी वो इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे इजी, जिसको आराम से कोई भी पढ़ सकता है, सिर्फ उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। ये सबसे पहले डर निकाल दीजिए कि इंग्लिश बोलना है। माइक राजकुमार, आपका माइक मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी के लोग जो भी है सिस्टम के अंदर, प्लीज अपना अपना माइक जरा म्यूट करके रखिए। और हो सके तो आप लोग अगर कैम ऑन करते हो तो दैट्स गुड एंड दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग, कि आप एक सीखने के मोड में बैठे हो, तो वो पोजीशन भी आप मिलेंगे, आप पोजीशन लेके बैठेंगे। आप यहाँ पर हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ में काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो बात ये कर रहे थे हम कि स्पीकिंग जो है, इंग्लिश स्पीकिंग है, वो बहुत आसान लैंग्वेज है, लेकिन हमको ऐसा डर लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। सीखने के 2 से 4 तरीके हैं। एक तो हम लोग सीखते हैं क्लास में जाते, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी क्लास में हम लोग जाते हैं सीखते हैं, वो होता है ऑफलाइन। और एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन वो होता है जो आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलती है, जो आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिलती है, ध्यान दीजिए, वो होता है ऑनलाइन। लेकिन लाइव जो होता है, जो आप मेरे सामने बैठे, लाइव और ऑफलाइन जो क्लास में बैठे जाते हैं, इसके अंदर कोई अंतर नहीं है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को सवाल करने का मौका मिल जाता है और ऑफलाइन में भी मिल जाता है। बाकी सारे काफी मेंटर्स है जो वीडियो रिकॉर्डेड भेज रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लोग सीख नहीं पाते। 99% लोग सीखते नहीं रिकॉर्डिंग वीडियोस के अंदर। उसकी वजह ये है कि उसको दिल में आया तब वो वीडियो देखा, दिल में जब नहीं आया तब वीडियो नहीं देखा। उसके दिमाग में कुछ प्रश्न होता है, कुछ क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन को पूछेगा किसको पूछेगा? अगर वो सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको टेंसेस पता है, अगर उसको कुछ वर्ड्स पता है, और अगर वो उसको फार्मूलेस पता है, उसको करेक्ट है ही कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं, उसको बताएगा कौन? तो वो जो रिकॉर्डेड वीडियो जो रहती है, उसके अंदर 99% सीखा नहीं जाता है, लेकिन 1% लोग उसके अंदर सीखते हैं। जैसे तुम्हारी तरह अगर कोई है जो talented, जो जिद्दी इंसान है, जो मुझे सीखना ही, एक बार उसने ठान लिया कि मुझे सीखना है, तो उसके पास कोई बहाने नहीं होते। जिसके पास कोई बहाना नहीं होते, जिसने ठान लिया कि मुझे सीखना है, मेरे परिवार के लिए मुझे सीखना है, मुझे कंपनी की प्रमोशंस के लिए सीखना है, जो बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए सीखना चाहते हैं, एक बार इंसान ने ठान लिया कि मुझे सीखना है, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको सीखने से नहीं रोक सकती। वो है जिद। और वो जिद, अगर हमारे साथ में आप लगे रहते हो, तो आपको जिद पूरी जरूर करेंगे। सोचिए नहीं। जी। मिक, आप लोग का अपना जो माइक है जरा म्यूट करके रख लीजिए, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। तो जिद, इंसान को जिद और लगन और चाहत, ये 3 चीज अगर साथ में मिले, और चौथा एक और चीज है, आपको सिखाने वाला, आपको सिखाने वाला, आपको ट्रेन करने वाला, आपको रास्ता दिखाने वाला, आपको मार्गदर्शन करने वाला, अगर दिल से आपको सिखाए, तो 100% इंडिया का हर इंसान इंग्लिश बोलना सीख सकता है। 100% श्योर। जैसे कि इसके अंदर काफी लोग हमारे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ में ही काम कर चुके हैं, मतलब सीख रहे हैं। मेटाब्लास्ट कंपनी के काफी लोग इसके अंदर हमारे सुबह 7 बजे का सेशन लेने के लिए बोल रहे हैं। सोचिए, सुबह 7 बजे, मॉर्निंग 7। कोई तो बोलता है सर 6 बजे भी आप लीजिए, हम सीखने के लिए तैयार। ये होती है लगन और ये होती है चाहत। तो सीखने के लिए हम लोग 4 दिन का जो सेशन ले रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी। ऐसा नहीं कि आपने अंग्रेजी नहीं सीखा तो लाइफ हमारी चली गई। सबसे पहले, क्योंकि मैं कोई भी नेगेटिव बात नहीं करता, क्योंकि मेरा नाम इम्तियाज दावरे है, मोटिवेशनल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। पिछले 2011 से मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री चला रहा हूँ। उस ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर ये जो कोर्स हम लोग ने लॉन्च किया है, ये इस तरह से हम लोग ने काम स्टार्ट को इंग्लिश किसी भी हाल में, एनी हाउ दे हैव टू लर्न। और हर एक इंसान सीखना चाहता है। डिसीजन तो हर एक इंसान लेता है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, यस मुझे सीखना है।
बोर्ड को देखता है तो बोलता है मुझे सीखना है, जब किसी इंस्टीट्यूट के पास से जाता है तो बोलता है मुझे सीखना है, जब कोई इंग्लिश बोलता है या कोई वीडियो सुनता है तब वो डिसीजन लेता है कि मुझे सीखना है। वो सिर्फ डिसीजन ले रहा है, डिसीजन ले रहा है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ डिसाइड कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि मुझे सीखना है, लेकिन चुकता वो वहां पर है जब वो एक्शन नहीं लेता। डिसीजन तो ले लिया, डिसाइड तो कर लिया मुझे सीखना है, लेकिन एक्शन जब तक नहीं लिया वो जिंदगी में कभी भी नहीं सीख पाए। सिर्फ सोच है कि यस आई वांट टू स्पीक, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ द ऑल पीपल, I want to learn public speaking. I want to learn communication skills in how to communicate with the others, how to communicate in the corporate level, how to communicate with our family, how to communicate with your child, how to communicate in the market, how to communicate in the hotel, how to communicate in the supermarket. So everywhere, wherever you want to speak, wherever you want to communicate with the people, you have to take the action. The action is the father of all decisions. एक्शन इज द फादर ऑफ ऑल डिसीजन। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सीखना है तो आप 100% सीख सकते, लेकिन आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, और एक्शन आपने लिए, इसकी वजह आज और तुम और हम इतने सारे लोग एक साथ में बैठे। तो चैट बॉक्स में कल लिख लीजिए, अपने आप के लिए आप लिख लीजिए कि मोर पावर टू मी, एमपीटी मी। चलो चार्ट बॉक्स में लीजिए कि चलो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते, चार्ट बॉक्स भी हम लोग को यूज करना चाहिए, और हैंडल्स के साथ यूज करते हैं वो भी बताएंगे, और फिर आप लोग जो है वो सिस्टम के अंदर हैंडल्स कैसे, मैं आपसे कुछ सवाल भी करने वाला हूँ और सवाल के जवाब भी आप देने वाले हैं। अगर आपके पास हेडफोन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है उस सेशन के अंदर आपको हेडफोन के बगैर नहीं बैठना, क्योंकि आप क्या बोलेंगे, हमारे साथ में इतने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इतने लोग सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी इसके अंदर 43+ लोग हम लोग लाइव सीखने के लिए आए हैं, तो वो हेडफोन लेना बहुत जरूरी है। एक 50-100 वाला, एक छोटा सा मामूली वाला भी ऐसा भी लिए ना आसानी से, बहुत इजी पड़ेगा। दूसरी चीज आपको लेना है, आपके हाथ में नोटबुक बहुत होना जरूरी है, क्योंकि नोटबुक लिखे बगैर आप समझ नहीं आए, और एक पेन का होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेंट्रेटली इसलिए बैठना था कि अगर आप कैमरा ऑन करेंगे, पिछले 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूँ, और अभी तो हम लोग लाइव अभी जस्ट ये 6 मंथ से स्टार्ट किया हूँ, इसमें भी 4-6 महीने हो गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा। तो उसके अंदर मैंने देखा कि रिजल्ट नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं कि सर लाइव का रिजल्ट नहीं आता, सर ऑनलाइन सीखने को जमता नहीं है। वो जमता इसलिए नहीं है कि हम अपने घर के अंदर लेटे हुए ऐसा पड़ा हुआ ऐसा है, पैर इसके ऊपर किधर रखे हुए हैं। Because see, I am the motivation trainer. I am telling you frankly, I don't bother. मैंने एक्सपीरियंस लिया हूं कि जो इंसान सलीके के साथ में अगर ट्रेनिंग ले रहा है, इज्जत के साथ में नोटबुक लेके अगर लिख रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, तो दुनिया की कोई ताकत, भगवान भी ये बोलेगा कि बाबा इसको मैं सिखाऊंगा। अब बैठा है, लेटा है, अटेंडेंस लगा दिया, घूम रहा है, फिर रहा है, बाथरूम में जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सिगरेट पी, अब कहां से सीखेगा वो? तो इसलिए क्लासरूम के अंदर क्यों आदमी सीखता है बराबर से? क्लासरूम के अंदर तो ये सब फैसिलिटी है ही नहीं। इवन अगर फोन भी आ गए ना तो फोन पे बात भी नहीं कर सकते, इसलिए क्लासरूम में सीखते। लेकिन क्लासरूम की जो फीस है बॉम्बे और पूना के साइड में अगर आप सीखने जाएंगे तो 15,000 की फीस रहती है, 12,000 की फीस रहती है, वो बेसिक के बारे में बात करें। तो आप लोग थैंक्स बोलिए जिसने भी आपको ये भेजा होगा इस लिंक को, उसको 10 बार थैंक बोलिए। तो आप सीखना, अगर सीखने के मूड में तो थैंक बोलेंगे, अगर सीखना ही नहीं है अपने को, अपनी जिंदगी जैसी चल रही है अपन चलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, कभी सीखने की आती है, कभी कमाने की आती है, तो हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक बार 10 तक देती है आपको, 2 बार देती है, 3 बार देती है, 12 बार नहीं देंगे आप। मतलब आप अगर सीखना ही चाहते हो तो प्रॉपरली पोजीशन लेके बैठिए। 4 दिन के अंदर बहुत सारी आपको
तो चलिए हम पोलार लोग कोई पोलार बात पोलार करते हैं हमारे, मैं म्यूट कर रहा हूँ जी। तो सबसे पहले हम लोग बात करने आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर सिस्टम के अंदर राजेंद्र पालो साहब है। ही इज अ गुड ट्रेनर आल्सो, और हमारे साथ में काफी दिनों से सीख रहे हैं, मतलब अभी शुरुआत की है उन्हें सीखने के लिए। इज अ बिजनेसमैन, एक कंपनी को भी चलाते हैं और साथ ही साथ में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं बॉम्बे से। तो मिस्टर राजेंद्र पालो सर, आपका स्वागत है। सर आप बता दीजिए कि थैंक यू अभी सर। के दौर में कितना, क्योंकि आप बॉम्बे में हो। यस सर। हाँ सर बोलिए। अभी देखो राजेंद्र पालो सर अभी घर में थे, फिर भी लाइव सेशन के अंदर आ गए हैं, क्योंकि दैट इज एथिक्स आर, ये होता है उनको सीखने की चाहत। क्या बाकी के लोग अपना माइक जरा प्लीज जरा चेक कर लीजिए, किसका माइक है जो म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनुज, अनुज जी का हाँ माइक। यस 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 सर। सर, मैं गुड अभी जस्ट इवनिंग। दादर से निकला हूँ। गुड इवनिंग सर। मोर मोर अर्निंग। यस अच्छा, गुड मैं अभी मोर दादर से निकला हूँ, मगर बहुत बार ऐसे ही होता है। नॉर्मली मतलब ट्रेन से ही होता है, मगर कितना तो जरूरी है ना। इंग्लिश के बिना मतलब काम रुकता नहीं है, मगर आगे बढ़ना है तो इंग्लिश की जरूरत होती है सर। खास करके सेल्स में हो आप, तो आपको थोड़ा इंग्लिश जरूरी है। जी जी, फंटास्टिक फंटास्टिक, और थैंक यू। और लाइव आप जो लाइव अभी ले रहे हो, अभी आजकल नहीं बोला तो 16 दिन 15 दिन से मैं हूँ। मैंने काफी बार एक दो जगह पैसा भी भरा था स्पीकिंग के लिए, मगर 4-5 दिन बाद ऐसा लगता है अपने को नहीं चल रहा, छोड़ना पड़ता है। पर यहाँ पे भी हालत शुरुआत हुआ, मगर आपने जो कॉन्फिडेंस दिया उसी की वजह से मैं कंटिन्यू भी 16 दिन से बैठ पा रहा हूँ, और नहीं बोला तो 30% तक मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ इंग्लिश में। फंटास्टिक फंटास्टिक, मोर पावर टू यू, फंटास्टिक। तो ये सब क्रेडिट आपको जाता है सर। नहीं नहीं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत और करवा के आप मैं लूंगा, और छोड़ूंगा नहीं किसी को। मेन बात यह है कि मैंने काफी मतलब ऐसे देखे वीडियो देखे, मैं दो जगह इंग्लिश स्पीकिंग के लिए गया भी था ऑफलाइन में, पैसा भर के। मगर आपका जो भी टेक्निक है, वो टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम इजीली जा रहा है और सबको साथ में लेके जा रहे हो, तो इसके लिए से बहुत जा रहा है। इसके लिए आपको thanks। थैंक यू। और अभी इतने तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि आने वाले 2 महीने बाद मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। जी जी, अश्विनी अश्विनी अश्विनी, आप जरा प्लीज। अश्विनी, हाँ अश्विनी, माइक आपका अनम्यूट कर लीजिए। अश्विनी, वेयर आर यू? अच्छा, हमारे मेटा ब्लास्ट के यहाँ पर कितने लोग सिस्टम में आए हुए हैं? मेटा ब्लास्ट वाले माथो साहब देखो एडमिट हो रहे हैं अभी। सुषमा, गुड इवनिंग सुषमा। सुषमा फ्रॉम नागपुर। चलिए चलिए, माइक म्यूट कर लीजिए सुषमा जी। हैव टू लिसन योर साउंड, आपकी आवाज सुनना है। सुषमा जी, सुषमा जी, आर देयर? चलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, कौन बात करना चाहेंगे? चलो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, माथुर साहब भी आ गए हैं। चलो सबसे पहले हम आपके जो मेटाप्लस के डायरेक्टर साहब है, हम उनसे बात करेंगे। तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे डायरेक्टर साहब आपके जो आए हैं कंपनी के। देखो आप आपके लिए उन्होंने बहुत सारा कुछ सोचा है, और इतने अच्छी सोच वाले अगर आपके साथ में यहाँ पर मिले हैं, तो सोचो कि आप किस बुलंदी तक पहुंच सकते हो। कि एक ऐसे इंसान है जो ये सोचे कि बाबा मैं आप लोगों को लाइव स्पीकिंग क्लासेस सिखाऊंगा। तो नवीन साहब, द डायरेक्टर ऑफ मेटाब्लास्ट, नवीन सर। थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, आपने मुझे बात करने का मौका दिया।
और बहुत अच्छा लग रहा है आपको लाइव देख के। तो थैंक यू सो मच। और साथियों सभी लोगों को वेरी ग्रेट मॉर्निंग। और इम्तियाज सर बोलते हैं वेरी ग्रेट मोर अर्निंग। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोग ये लाइव डेमो क्लासेस में आए हुए हैं। और एक सोच थी मेटा ब्लास्ट एकेडमी, साथ में सर का एक अपना इंस्टीट्यूट है ब्राइट वे एजुकेशन करके, जो पिछले 14-15 सालों से सक्सेसफुली सर रन कर रहे हैं, हजारों बच्चों को पढ़ा चुके हैं। और हमें एक तलाश थी, क्योंकि एक सोच थी मेरी कि अगर हम लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में है या कोई आपका खुद का बिजनेस है, आप उस बिजनेस को पूरे इंडिया में ग्रो करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बट ओनली इंडिया में मोर देन 56 लैंग्वेजेस बोली जाती है, अगर मैं करेक्ट हूँ। और मैं मेन लैंग्वेजेस की बात करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो मेन लैंग्वेजेस में नहीं आते। 100 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे इंडिया में बोली जाती है। अगर आप अपने बिजनेस को, मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं साउथ में, तो आपको तमिल भी सीखना पड़ेगा, कन्नड़ भी सीखना पड़ेगा, उसके अलावा तेलुगु भी सीखना पड़ेगा। अगर आप महाराष्ट्र में बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो मराठी भी सीखनी पड़ेगी। तो हम सभी लोग इतनी सारी लैंग्वेजेस नहीं सीख सकते। तो एक बहुत ही शॉर्ट आइडिया है कि आप इंग्लिश सीख लें, आप पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं। और साथ के साथ बहुत सारे और कोर्सेज बेटा ब्लास्ट एकेडमी में सर के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत सारे कोर्सेज हैं। बट अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे वो आपका खुद का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहिए। और आज इंग्लिश स्पोकन में आज इम्तियाज सर हमारे साथ हैं, तो उसका एक रीजन है कि इम्तियाज सर इस फील्ड में बेस्ड हैं। इसलिए क्योंकि हमने इम्तियाज सर से बात करने से पहले सैकड़ों टीचर से बात करें। आज पूरे मार्केट में समय कम है, मैं आप लोगों से कम शब्दों में ही बात करूंगा। जादुई तरीकों से लोग इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख लोगे, रोज एक वीडियो खुलेगा, दूसरे दिन एक वीडियो खुलेगा, तीसरे दिन एक वीडियो खुलेगा, आपको ऐसा ट्रिक बता दिया जाएगा 5 मिनट में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इम्पॉसिबल है। पैसे कमाने के तरीके एकमात्र ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग में एकमात्र आज आपके पास कोई बेहतर विकल्प है, जो ट्रेडिशनल तरीके से, और जो चीज जिस तरीके से होती है। बहुत सारे लोगों का माइक अनम्यूट है, एक बार म्यूट कर लीजिएगा। ऋषभ सिंह जी, श्रुति पांडे जी, अशोक कुमार जी, बहुत सारे लोगों का माइक अनम्यूट है, साउंड आ रहा है आप लोग। जो चीज हेलो नवीन कुमार साहब, आपका मेल हो गया। अभी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इंग्लिश कोई ऐसा, कोई भी, इंग्लिश ही क्यों, कोई भी लैंग्वेज, किसी के पास भी एक ऐसा जादुई तरीका नहीं है कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, 2 दिन में बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। बट मैं बिलीव करता हूँ, ये मेरा बिलीव सिस्टम है, कि जिस तरीके से इम्तियाज सर पढ़ाते हैं, बेसिक से स्टार्ट करके, और आपको ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग आता है यू आर इन स्कूल। आप बिल्कुल वॉवेल, कॉन्सोनेंट, ए कहाँ पे यूज करना है, एन कहाँ पे यूज करना है, दी कहाँ पे यूज करना है, आप कहाँ पे किस तरीके से, कौन से सेंटेंस में आपको यूज करना है, कौन सा वर्ब आएगा, कहाँ पे सेकेंड फॉर्म, कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, विथ ग्रामर। और इंडिया इसी बात के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। आज आप जाओ, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लैंड में बोली जाती है, फ्रांस में बोली जाती है। दुनिया का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज इंग्लिश है।
जबकि पूरे दुनिया में सबसे कम नेटिव लैंग्वेजेस इंग्लिश है। फिर भी तो जिस हिसाब से इम्तियाज सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, वो बेस्ट है। और सिर्फ एक लाइन में बोलूं कि अगर आप 2 महीने कायदे से डेडिकेशन के साथ आप इंग्लिश स्पोकन के सारे क्लासेस लेते हैं, नोट्स को लिखते हैं, बनाते हैं, तो आफ्टर 2 मंथ्स आप जहां भी जॉब करते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आपका जॉब में सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 15 साल इस फील्ड में दिए और मैंने हजारों लोगों का इंटरव्यूज लिया। आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो बेस्ट टीचर आपके पास हैं, चाहे आप ब्राइट वे के माध्यम से सीखना चाहते हैं या मेटा ब्लास्ट के माध्यम से सीखना चाहते हैं, स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू शुड लर्न इंग्लिश विथ इम्तियाज सर। तो बेस्ट टीचर हैं आज की डेट में इंडिया में, और आप सभी लोगों को सीखना चाहिए। और सर का मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो थैंक यू सो मच। और इम्तियाज सर आप कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। ये हमारे थे नवीन खरवाल साहब, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मेटा ब्लास्ट एकेडमी एंड मेटा ब्लास्ट कंपनी के। उनके साथ में कम से कम 5,000 से प्लस लोग काम कर रहे हैं। तो ये था, उन्होंने आप लोगों को सजेस्ट किया क्योंकि हमारी बातें हुई थी लास्ट टाइम। तो मैंने एक ही चीज कहा था कि सर जो मेरे पास आ गया सीखने के लिए उसको छोड़ूंगा नहीं जब तक आएगा नहीं। तो पीछे पढ़ के इसको मैं कराऊंगा, और फिर वो लाइव रहो या मेरे ऑफलाइन क्लास के अंदर हो, छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर ये है तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा पिछले 2012 से 2011 से रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट्स आए और उसको नहीं आया, उनके पेरेंट्स खुश नहीं हुए या वो खुश नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं है। उसमें से कोई हजारों से कभी एक आध दो स्टूडेंट ऐसे है जो आधे पर छोड़ के चले जाते, जो रेगुलर नहीं रहते, और जो रेगुलर नहीं रहता वो सीख नहीं पाता। इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि आप सीखेंगे 100%। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आप खुद अगर छूट जाते हो, अगर आपको पेशेंस नहीं है, आपको सब्र नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई कोई इंग्लिश क्या भाई एक मेमोरी कार्ड ले लो 50 GB का या वो 128 GB का डाल दो सीधा दिमाग के अंदर और इंग्लिश चपड़ 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 बोलना शुरू करते। दिस इज द बेस, यू हैव टू मेक द बेस, यू हैव टू थिंक अबाउट द फंडामेंटल ऑफ द स्पीकिंग। उसके अंदर एक चीज आराम से एक बार बेस समझ में आ गया तो आपके ऊपर कितना भी आप टावर खड़ा कर दो, क्योंकि बेस बनाने के लिए टाइम लगता है। जिस बिल्डिंग के अंदर आप रह रहे हो, जिस घर के अंदर रह रहे हो, वहां पर बेस बनाने के लिए टाइम। तो हमारे लोग क्या करते हैं, इंडियन लोग है ना, बेस बनाने के चक्कर में नहीं होते। बहुत सारी ऐड आती है, 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाओ, बगैर ग्रामर के सीख जाओ, इज एमआर को हटाओ। अरे इज एमआर को हटाएगा तो बोलेगा क्या? टेंसेस की जरूरत नहीं बोले, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या करने का। अरे उसके बगैर तो सेंटेंस कैसा बनाएगा? मिस गाइड करते हैं उनकी इनकम के लिए। मैं ऐसे कम से कम 10 से 12 कोर्सेज खरीदा, 500 रुपए वाले, 800 वाले, 900 वाले, 1000 वाले। चलो भाई देखने तो भाई ये क्या कर रहे भाई, ऐसा क्या आइडिया, क्या है ऐसा कुछ रस वगैरह बना के पिला रहे कि 15 दिन में इंग्लिश आ जाएगी। हाँ 20 दिन 25 दिन में इंग्लिश आ जाती है। किसको? जिसको बेसिक आ जाती है। जिसको बेसिक ही नहीं आती है वो कैसे आए? चलो इसमें से कितना ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश समझती है, आती है, बट बोलने को डर लगता है। चलिए माइक अनम्यूट कर लीजिए और मुझसे बात कर लीजिए। ऐसे कितने लोग हैं? जरा हैंड रेस कर लीजिए। सुषमा जी, सुषमा जी से भी हम लाइव डेमो लेने वाले हैं। बहुत ही मेहनती है वो, नागपुर से है, और काफी और भी मेटा ब्लास्ट के लोग हैं जो आपको मैं लाइव बता सकता हूँ उन लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं। हमारे माथुर साहब वेयर आर यू? माथुर साहब हेलो। आपका मुझे आपको देखना है क्योंकि आप इतना डेडिकेशन के साथ में सीख रहे हो। आई वांट टू सी यू, वेयर आर यू? माथुर साहब जी सर। जी बोलिए, आपको ये कितने दिन से आप सेशन अटेंड कर रहे हो हमारा?
हम तो मतलब रेगुलर अटेंड कर रहे हैं सर, जिस दिन से Fantastic. शुरू हुआ उस दिन से। जी जी जी। देखिए माथुर साहब हमारे बात कर रहे हैं, माथुर साहब की उम्र कितनी है? 54 है सर। 54 उम्र है। मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। सब लोग चैट में डाल दीजिए मोर पावर, MPT टू माथुर साहब। 55 ईयर्स की इनकी एज है। डेडिकेशन के साथ में रेगुलर सीख रहे हैं और उनको सीखना इतनी चाहत है कि उन्होंने काफी चीज कवर कर लिया। अगर मैं उनको लाइव अभी में पूछूंगा कि मैं इनको 16 सेंटेंस आप बता दीजिए, तो 16 सेंटेंस का डेमो आप दे सकते हो। माथुर साहब आप जब मेरे सेशन को अटेंड किए और अटेंड कर रहे हो, तो आपको कैसा अंदर से फील कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, जैसे लगता है एक क्लास में जैसे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है उस तरह से, मतलब को लाइफ में लगता है जब हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। और कॉन्फिडेंस कैसा और बढ़ रहा है? यस सर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस बन रहा है। फैंटास्टिक। अब आज जो जूम के ऊपर आप लोगों को इंटीग्रेट करके लिया हूं, वो कैसा लग रहा है एटमॉस्फेयर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। चलिए वो खाना खा रहा है। वो खाना खा रहा है, यस, ही इज ईटिंग फूड, वो खाना खा चुका है। ही हैज ईटन फूड, वो सुबह से खाना खा रहा है। he has been eating food for morning, सिंस मॉर्निंग। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। वैसे हमारे since morning। कितने ये कितने हैं हमारे टेंसेस कितने हैं? टेंसेज हमारे मतलब 3 है सर। हाँ मेन 3 थे। और सबके बेटे कितने हैं? क्या सर? उन लोग के बेटे कितने हैं? 4 4 है प्रत्येक सबके। के मतलब प्रत्येक टेंस के 4 4 मतलब ये है, जैसे जी प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट टेंस का आपका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरह मतलब पास्ट का भी 4 है, जी फ्यूचर का भी 4 है। जी। फैंटास्टिक। चलिए सुषमा जी, आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव रूल बता दीजिए। और आपको आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लीजिए, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हो बहुत अच्छा से, बहुत मेहनत कर रहे हो। आपसे लोग सीख लेंगे कि आप किस तरह से इतना सारा मैनेज कर पाती हो। आप एक महिला हो और महिला होने के बाद भी आप इतना सारा मैनेज कर रहे हो। बताइए सुषमा जी। जी, मेरा नाम सुषमा बारी है सर, और मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और पिछले मतलब 2 साल से नवीन सर और मुकेश सर के साथ वर्किंग हूँ, और यहाँ पे मेटा ब्लास्ट में उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको और लाइव स्पीकिंग? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत खुश हूँ। और इंग्लिश तो मेरी शुरू से ही वीक थी, क्योंकि स्पोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस था मेरा। और स्पोर्ट में तो नेशनल प्लेयर तो रही, बट सर इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत सी मतलब, अब क्या है कि आज का जो जमाना है वो इंग्लिश का ही, मतलब कहीं पे भी जाओ हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं लोग। तो मैं भी चाहती हूँ सर कि ये जो लोग गिटर पिटर बात करते हैं ना, तो मैं भी करूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, बट हो नहीं पाता है। तो इसलिए ये जो नवीन सर ने, मुकेश सर ने जो लाया है, तो वो तो बढ़िया है सर, और मुझे भी सीखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ बच्चे भी सीख रहे हैं। वाह, मतलब बच्चे भी साथ में सीख रहे हैं। फंटास्टिक। जी, बच्चे भी सीख रहे हैं, और 5 बजे उनको भी मैं बिठाती हूँ, सिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे भी रिमाइंड हो जाए। यस और यस। हाउस वाइफ हूँ सर, 12 लोगों के बीच में रहती हूँ, और अभी भी गोडाउन में आके बैठी हूँ, ताकि मतलब घर के लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें और मेरी वजह से वो लोग डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि फंटास्टिक। नेटवर्क मोर पावर टू यू, मार्केटिंग। मोर पावर टू यू। सब लोग मैसेज में डालेंगे एमपीटी एमपीटी। कम ऑन, देखिए पूरे 12 फैमिली के साथ में रह रहे हैं और आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो वहां दूसरे यहाँ पर आके वो सीख रहे हैं और इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। सर मोर ये पावर गोडाउन टू यू। हमारा ही है, खेती बाड़ी की सारी चीजें यहीं पे होती है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो लोग परेशान हो और उन लोगों की वजह से मैं कुछ डिस्टर्ब हूँ। तो इसकी वजह से मेरा यहाँ से ही वर्क चलता है।
गोडाउन में क्या है, शांति रहती है, यहाँ से अच्छी कॉलिंग भी होती है, हर चीज यहाँ से मैं प्रॉपर सीखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अकेले में रहना। यहाँ पे वैसे तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, 12 लोगों के बीच में, तो और बच्चों को संभालना, सबका ध्यान रखना, सब सारी चीजें कर रही हूँ सर। देखो आपका एक्साइटमेंट जो है ना, आपका एक्साइटमेंट जो मैंने लास्ट 8 दिन देखा था, उसके बाद में 8 दिन आपने कुछ छुट्टी के थे, वो आपने ना बगैर देखे जैसे जो रूल्स बताए थे आपने। जी चलिए कुछ बताएंगे रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चारों रूल बता दें। जी मैं बताती हूँ सर। सर मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। हाँ इसीलिए तो, हाँ नहीं आपने कहना इधर देख के करना है। मैं बोला ना अभी जब तो नवीन सर जब लाइव हम लोग शुरू करने वाले ना, तो सारे लोगों को कैम हमको ऑन ही लगने वाले हैं। चलिए बोलिए, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखिए मेरी तरफ 100% आएगा। जी अब कौन सा रूल बताऊँ सर? कंटिन्यूस सारे रूल। देखिए बाकी लोग कहना जो बोर मत होइए, क्योंकि बोर के अंदर ही पानी आ जाता है। थोड़ा सा रुकिए। सब्जेक्ट प्लस सुषमा जी, हाँ हाँ याद कर रही हूँ सर। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम, आर प्लस वर्ब प्लस IMG प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। करेक्ट। नेगेटिव नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का वन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फैंटास्टिक। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। फैंटास्टिक। अभी WH जो मैंने आइडिया बताते खाली वो दिमाग में रख ली, दैट्स ऑल। WH वर्ड्स प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का वन फर्स्ट फॉर्म प्लस IMG प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। करेक्ट। फैंटास्टिक। क्या तुम जा रहे हो? सर Are you ready? Not to vote. I'm asking. You just started in सर English. रूल्स पूरे बता सकती हूँ, बना के भी बता सकती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती, यही मेरी प्रॉब्लम है। ओके ओके, अभी सीख जाएंगे। अभी खाली जस्ट आपने 8 जी 10 दिन पहले मैं जल्दी कवर कर लूंगी सर। बट जो मैं टेक्निक दिया उस टेक्निक के हिसाब से ही करना है। हाँ ठीक है। हिसाब से ही बनाऊंगी सर। ये से जो आइडिया मैं दिया मैंने आप लोगों को वर्क को कर लिया। तो चलिए अभी जी हमारे साथ में थैंक यू सुषमा जी, सुषमा फ्रॉम नागपुर, एंड शी वांट टू लर्न द इंग्लिश, एंड मेटाब्लस और ब्राइट वे के साथ में हम लोग मिलके वो सीख रहे हैं। फैंटास्टिक। थैंक यू सुषमा जी, एंड कीप इट अप। ओके थैंक यू चलिए, सो मच सर। तो हम बात करते हैं कि हम सीखने के लिए एक इम्पोर्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग का सीक्रेट क्या? कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उस फॉर्मूले की वजह से वो फॉर्मूले दिमाग में बिठाना होता है, क्योंकि हम पहले हिंदी में सोचते हैं। तो हम लोग जो क्लास लेते हैं उसके अंदर सबसे पहले उनको, हेलो, सबसे पहले उनको म्यूट कर लीजिए। किसका माइक है म्यूट, अनम्यूट है? अरुण यादव जी, कृष्णा जी, अपने माइक के ऊपर ध्यान दीजिए। टेक्निक्स बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या है। मेरे पास BSc MCom BCom इंजीनियर ये सिस्टम में आ रहे हैं और उस सिस्टम से सीख रहे हैं, क्योंकि ये बचपन में सिखाया गया था लेकिन हम भूल गए। तो जरूरी नहीं कि भूल गए तो वापस से इसको याद नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश का जो बैकबोन है ना वो टेंसेस के ऊपर होता है। अब टेंसेस को याद करना है बहुत टफ है, हर एक टेंस के अंदर अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मतलब कि अगर आपने टेंसेस याद कर लिए, टेंसेस दिमाग में आ गया, टेंसेस दिमाग में आने के लिए 1 आध 1.5 महीना चला जाता है, लेकिन वो एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो आप स्पीकिंग करना शुरू कर देते।
तो वो टेक्निक्स हम लोग देते, रूल्स बना के हम लोग देते, आसान तरीका पूरा, जिसको नहीं बिल्कुल नहीं आता है इंग्लिश, पूरा बेसिक से उसको सिखाते हैं लाइव, आसान से। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि टोटल इतने 12 टेंसेस है, हर एक के 4 टाइप के हम लोग के सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड WH, ये 4 टाइप के बनते हैं। और ये 4 टाइप के सेंटेंस बनने के तो 12 अगर हमारे टेंसेस है टोटल, हर एक के 4 पार्ट है, तो 48 सेंटेंस आपको बनाना हम लोग सिखा देते हैं हमारे लाइफ स्पीकिंग में। 48 सेंटेंस के अंदर हम लोग सिस्टम ये बना देते हैं कि आप लोगों को वर्ब्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वोकैबुलरीज प्रोवाइड करते हैं। वो वर्ब्स अगर आप लोगों ने डेली 5 वर्ब्स अगर याद किया तो 2 महीने के पीरियड्स के अंदर, 3 महीने पीरियड के अंदर लगभग 500 प्लस आपके वर्ब्स याद होते हैं। मैं अगर 450 की अगर बात करूं, खाली 365 की बात करूं वर्ब्स अगर याद किए, तो 48 सेंटेंस मल्टीप्लाई बाय 340, लगभग आपको 21,600 सेंटेंस बनाना आ जाते हो। क्योंकि एक वर्ब अगर आपने समझ लिया तो उसका सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, तो उसके 48 टाइप के आप लोग सेंटेंस बना सकते। जैसे कि मैं चावल की बात करूं, चावल के बहुत सारे टाइप के डिशेज बनते हैं, वैसा स्पोकन इंग्लिश के अंदर आप लोगों को एक वर्ड से 48 टाइप के सेंटेंस बनाने को आएंगे। जैसे मैंने पहले सेशन में लोगों को बताया था। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो अब यहाँ पर काफी लोग हैं, लेकिन सबको मैं तो चांस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वक्त है ना थोड़ा सा कम है, हम लोग काफी लोग लेट आए। तो मैं आपको थोड़ा सा डेमो बताना चाहता हूँ कि होता क्या है, इंग्लिश बोलना क्या है। एक तो किसी को सवाल करना है और उसको जवाब देना है। हम लोग हिंदी जो बात करते हैं कि वो खाना खाता है, वो स्कूल गया, नहीं मैं आज नहीं जाऊंगी, वो कल स्कूल को नहीं आएगा, तो सुनो ना मार्केट से ना सब्जी लेके आओ, अरे सुनो उसका डेथ हो गया, अरे ये ऐसा करना है, वो रोजाना ऐसा करता है। यही तो बात हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, कौन सा कोई रॉकेट साइंस नहीं कि इंग्लिश बोलना क्या है, आसान है। वोकैबुलरी आपको पता है आजकल हमारे जो इंडियन लोग हैं, हर एक सेंटेंस के अंदर इंग्लिश का एक आध वर्ड तो बोल ही लेते हैं। एग्री है कि ना आप लोग इस बात के लिए? वो तुम्हारा वेट कर रहा है, तो इंतजार नहीं बोलता है, कोई को वेट करता है। तो काफी हमारे सेंटेंस जो है, जो हम लोग रेगुलर हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, या जो भी अपनी लैंग्वेज है वो बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग रेगुलर वो सेंटेंस को यूज करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ इंग्लिश का वर्ड उसके अंदर रहता ही है। अब उसको इंग्लिश में कैसा बोला जाता है उसको सीखना है। उसको सीखने के लिए बेस क्या है, डू डज कैसा लगाने का, इज एम आर कैसा लगाने का, हैज हैव कैसा लगाना है, हैज बीन कैसा लगाने का है, हैव बीन कैसा लगाने का है, डिड कैसा इस्तेमाल करने का है, हैड कैसा इस्तेमाल करने का है, हैड बीन कैसा इस्तेमाल करने का है, शॉल कहाँ पर यूज किया जाता है, शॉल भी कहाँ पर यूज किया जाता है, हैव कैसा यूज करते हैं, शैल हैव कैसा यूज करते हैं, आईएनजी कैसा यूज करते हैं, सिंस कैसा यूज करते हैं, फॉर कैसा यूज करते हैं। यही जो चीज है, ये मसाले है, मसाले औरतों को समझ में आएंगे चीज। ये मसाले कहाँ कहाँ लगाते हैं ये औरतें, और वो खाने को टेस्टी बनाते, मसाले का कमाल। तो 48 टाइप के सेंटेंस आप बनाना सीख सकते हो कब, जब आपको डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आएगा, जब आपकी चाहत बढ़ेगी, जब आपका विजन होगा, जब आपका विजन होगा और आपका गोल क्लियर है कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, किसी भी हाल में मुझे सीखना ही सीखना है, तो आप सीखेंगे। अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, सिर्फ एक गो, गो सबको पता है, गो मतलब जाना। अब जाने के ऊपर आप 48 सेंटेंस बना सकते हो, जाने के ऊपर, खेलने के ऊपर, बैठना, उठना, पीना, सोना, ये सबको पता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सबको पता है, उसको खाली सेंटेंस कैसा यूज करते हैं, उसको सेंटेंस में कैसा इस्तेमाल करते हैं, वो आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। अब हम लोग क्या बात करते हैं, वो जाता है, वो रोजाना जाता है, वो नहीं जाता है, क्या वो बाजार जाता है, वो बाजार क्यों जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ये सारी चीज हम लोग बात करते हैं। अब आपको मैं 48 सेंटेंस से एक लाइव डेमो देता हूँ कि मैं सिर्फ गो के ऊपर बात करता हूँ, वो बाजार जाता है, ठीक है। इससे मैं आपको 48 सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। He goes to market, he does not go to market, does he go to market, why does he go to market, he is going to market, he is not going to market, is he going to market, why is he going to market, he has gone to market, he has not gone to market, has he gone to market, why has he gone to market, he has been going to market since morning, he has not been going to market since morning, has he been going to market since morning, why has he been going to market since morning। ये हो गया प्रेजेंट टेंस के 16 सेंटेंस कंप्लीट। अब पास्ट, पास्ट के 16, he went to market, he did not go to market, did he go to market, why did he go to market,
He was going to market. He was not going to market. Was he going to market? Why was he going to market? He had gone to market. He had not gone to market. Had he gone to market? Why had he gone to market? He had been going to market since morning. He had not been going to market since morning. Had he been going to market since morning? Why had he been going to market since morning? हो गए 32 सेंटेंस. अब हमको फ्यूचर की बात करेंगे. He will go to market. He will not go to market. Will he go to market? Why will he go to market? He will be going to market. He will not be going to market. Will he be going to market? Why will he be going to market? He will have gone to market. He will not have gone to market. Have we gone to market? Why will he have gone to market? He will have been going to market since morning. He will not have been going to market since morning. Will he have been going to market since morning? Why will he have been going to market since morning? सिर्फ गो के ऊपर मैंने आपको 48 सेंटेंस बना के बताया. मजा आ गई? अब बोले क्या बड़बड़ कर रहे, आपने को तो समझ में आ रहा नहीं. 100% आप यही सेंटेंसेस, ऐसे ही 48 सेंटेंसेस जब तक आपको बनाने नहीं आता तब तक इम्तियाज दौरे आपको छोड़ेगा. और आपने बारे में कॉन्फिडेंस से कम 25 से 30 सेंटेंस आप लोगों को बोल नहीं पाओगे तब तक आपको छोड़ूंगा. क्वेश्चन कैसा करने का, ग्रुप डिस्कशन कैसा करने का, पब्लिक स्पीकिंग कैसा करने का है, कम्युनिकेशन कैसा करने का है, कॉन्फिडेंस को कैसा बिल्टअप करने का, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टर कैसा होता है, बूस्टर जैसे हम लोग बूस्टर लगाते हैं ना, वो कैसा लगाने का, ये सारी चीज आपको सीखना. और वो भी इतनी चॉकलेट की. 4 दिन आप समझ लीजिए. 4 दिन के बाद में आपके अंदर से आवाज आएंगी कि यस मिलापन यन्नार मीपन बोलना. लेकिन होता क्या, आज आप लोग जानते हो कि हर एक घर में ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, बीई है. हमारे इंडिया के अंदर लगभग अगर देखा जाएंगे तो हर एक घर में, अभी 10 साल का मैं सर्वे निकाला इंटरनेट से, गूगल से, कि हर एक घर छोड़ के अगर बोलेंगे तो हर एक घर के अंदर ग्रेजुएट है. बट अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश नहीं बोल पाते. और एमएनसी कंपनी से वेट कर रही है आपकी इंग्लिश को सुनने के लिए. एमएनसी कंपनी बोल रही है कि इफ यू फ्लुएंट इन इंग्लिश जस्ट कम एंड टेक योर सीट्स. देयर इज सो मेनी पोजीशंस. दे आर हायरिंग द पीपल who is skilled, not educated now. They are not looking, they are not checking your degree, they are checking your skills, your communications. They want to know how to convince you. Do you know how to convince the market, how to convince the party, how to talk in front of the influencer, how to talk in front of the manager, how to talk in front of the people. ये आपको सीखने के लिए वो कंपनी बोल रही है आप सीखो. पोजीशन खाली है, मैनेजर की पोस्ट खाली है, एसएम की पोस्ट खाली है, एचआर में पोस्ट खाली है, बहुत सारी वैकेंसी है. कौन बोलता है भारत के अंदर जॉब नहीं है? जॉब उन्हीं के लिए जिनके अंदर स्किल है, जो मजबूती के साथ में बात करे. बिजनेस बहुत है इंडिया के अंदर, जॉब भी बहुत है. सिर्फ इतना कि आपकी स्किल को, आपके कौशल्य को बनाने की चाहत अगर नहीं है तो वैसे अपनी घिसी पिटी जिंदगी है, वैसे भी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं. बस छोटी सी जिंदगी चलता है. इंग्लिश सीखे तो गुड है, वेल एंड गुड. नहीं सीखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख गए तो सबसे एक पहला फायदा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है. दूसरा उसका फायदा, आपके परिवार वाले देख रहे हैं आपको, बात कर रहे हैं आप, तो वो भी उनके भी अंदर चाहत बढ़ेंगी. आप सीखते हैं, आपका परिवार देख रहा है आपको सीख रहे हैं, तो आपका परिवार भी सीखने को पसंद करता है. और आप भी, आपके बच्चे भी बोलेंगे कि यस आई वांट टू स्पीक. आज हमारे रोल मॉडल कौन है? हमारे बच्चे हमारे रोल मॉडल नहीं बनना चाहते. किसी यूट्यूबर को रोल मॉडल बना रहा है, किसी एक्टर को बना रहा है. हाँ, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर टाइम पास करने का काम कर रहे हैं हमारे भारतीय लोग. 9:30 बजे के बाद 12 से 1 बजे तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि 99% में अगर बोलूं या 90% भी बोलूं तो सब लोग सोशल मीडिया के अंदर बिजी पड़े हुए, बिजी. आई एम सॉरी टू से दैट. आपकी आदतें आपके बच्चे देख रहे हैं. ये पेरेंटिंग का सेशन हम लोग लेंगे, आर्ट ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग. ये मैं सेशन फ्री में लेने वाला हूं, बहुत जल्दी ही लेने वाला हूं. कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रेगनेंसी से लेकर बच्चा 25 साल तक की उम्र तक का, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं और बच्चे बच्चे रिफ्लेक्ट पेरेंट्स, हमेशा मैं बोलता हूँ। तो 9:30 से लेकर 12-1 बजे तक हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर रील्स देखने में बिजी है, शॉर्ट वीडियोस देखने के अंदर बिजी है। आज वर्ल्ड कहां पहुंची है, दुनिया कहां पहुंची है, लाइव आ चुके हम लोग। उसके बाद में सोशल मीडिया के ऊपर इतने सारे कोर्सेस है कि आप सोच नहीं सकते, जिंदगी पूरी बदल सकती है। वक्त किसके पास है? रील देखने के लिए अपना जीबी खत्म होता है, शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा रील्स खत्म हो जाता है। कर क्या रहे हम लोग? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब ये तरक्की का दौर है, इसके अंदर 100% सक्सेस है ही है। सोशल मीडिया से आप अच्छा आप यूज करना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, अच्छे बारे में आप वीडियो बनाइए। अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जो हम लोग ने कर, अभी वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग लाइव सिखाने वाला हूँ मैं। अभी जो आपको मेरा सब दिख रहा है बैकग्राउंड सिस्टम, हाँ मेरे पीछे स्क्रीन चल रही है, दैट इज द कोर्स ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। अपना एक लुक अलग से होना चाहिए, किस तरह से हमारा स्टूडियो बनना चाहिए, बहुत सारी चीज सीखने के लिए। लेकिन आपको सिखाने वाला और समझाने वाला और आपको कॉन्फिडेंट देने वाला लाखों में कोई एक मिल जाता है। अब आपके घर वाले भी बोल देंगे अभी कौन सी उम्र है तेरी सीखने की। सबसे पहले नेगेटिविटी हमारे घर से शुरू हो जाती है। तुम्हारा एक सेशन रहता है, उसके अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन एंड लीव द नेगेटिव थिंग्स, वो एक 3 आवर्स का टॉक रहता है। उसके अंदर आप जिंदगी के अंदर कभी नेगेटिव सोचेंगे नहीं। अगर आपको कोई नेगेटिव बनाने की भी कोशिश करे ना, आप 50 लोगों के नेगेटिव के अंदर अगर बैठ गए ना, तो आपके अंदर वो पावर और आपके अंदर वो जुनून पैदा करके रख देता हो कि वो 50 लोगों को बाजू हटाने की ताकत आ जाती है। ये नेगेटिव लोग होने की वजह से आप भी नेगेटिव हो जाते, आपके बच्चे नेगेटिव हो जाते, आपके परिवार नेगेटिव हो जाते, प्रेगनेंसी जो अंदर रहते वो बच्चा भी अंदर ही नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव को तो निकलने के लिए हमको सीखना पड़ेगा। और इससे इंग्लिश स्पीकिंग में भी सिखा रहा हूं, इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना हो तो मेरा पैशन है, वो तो सिखा के रहूंगा। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के साथ में हम बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। कॉन्फिडेंस, आवाज के अंदर दम होना चाहिए। जब तुम हजारों के सामने बात करते हो तो होता है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग के लिए आज अगर बताएंगे हमारे परिवार के सामने कोई छोटा फंक्शन है, अगर बोलेंगे कि भाई 2 शब्द तू बोल, तो बोलते नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा या मैं नहीं बोलूंगा। कॉन्फिडेंस का आ गया, तो वो कॉन्फिडेंस भी सिखाते हैं, बहुत सारी चीज सिखाएंगे। बस आप लगे रहिए, टाइम पर आइए और नोटबुक के साथ में आइए। आज काफी लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, मुझे कल वैसा नहीं चलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ आपको, मैं भी लाइव बहुत बार सीखा और बहुत बार मैंने मेरी ट्रेनिंग अटेंड किया हो। मेरे जो गुरु है संतोष नायर साहब है, डॉक्टर स्नेह देसाई साहब है, मैं लाखों रुपए खर्च किया तब जाके ट्रेनर बना। अरे हमारे 1000-5000 रुपए खर्च नहीं करने के लिए चाहत है तो क्या सपने साकार हो जाएंगे? बोलने के सपने साकार करने के लिए 2-4 हजार रुपए हम लोग खर्च नहीं कर सकते। बाजू वाले की शादी के अंदर 5,000 का ड्रेस पहन सकते हैं, बच्चे को 15,000 का मोबाइल दिला सकते हैं, हर महीने उसको रिचार्ज करा सकते हैं। लेकिन जब सीखने की बात आती है तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। शादियों में जा जाके 4-4 दिन टाइम पास करने का वक्त है, सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों को टाइम पास करने के लिए वक्त है। और जब सीखने की बारी आती है तो हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। और ये वक्त नहीं है, ये एक बहाना है। और जिसने भी बहाना किया, मेरे गुरु बोलते हैं मैंने आज बहाना किया, मैंने कल बहाना किया, मैंने परसों बहाना किया, मैंने तेरसों बहाना किया, मैं अगले हफ्ते बहाना किया, अगले महीने बहाना किया, तो मैं बहाना करते 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 बहाना करते करते बहाना करते करते बहाने करने की आदत हो जाएंगी और बहाने में मेरी पीएचडी बन जाएगी। मैं पीएचडी कर लिया, हमारे हिंदुस्तानी बहाने बनाने में पीएचडी है। अभी तुम्हें कुछ बोलर आप लोग सीखने के लिए आए, अब ये सोच सकते हो कि कितनी चीज इंपॉर्टेंट है और उससे कैसे बाहर निकलना है वो सिखाया जाएगा। आप 100% सीखना चाहते हो, मुझे पता है 100%। लेकिन आपको ये कोई बोलने वाला नहीं मिला यस तुम सीख सकते हो, मैं तुझे सिखाऊंगा, जब तक तुझे आएगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा, चाहे 3 महीने जाओ चाहे 2 महीने। ये कॉन्फिडेंस देने वाला है।
आपको शायद ही पहली बार कोई मिले। वी आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। माई विजन ये है कि सारे हमारे जो इंग्लिश मीडियम में नहीं गए, जो गरीब लोग हैं, जो वर्नाकुलर मीडियम में, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, बंगाली मीडियम, ये सारे लोग हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ के सिखाओ। मेरी एक स्टूडेंट है अश्विनी करके, वो तो बोलते सर का तो ऐसा फंडा है कि अगर किसी को नहीं आया तो पकड़ पकड़ के सिखाए। आपने शायद वो चैनल के ऊपर मेरे वो जो अश्विनी करके है, वो उनका ये है, उन्होंने वीडियो बना के बोला। तो मैं तो सिखाना चाहता हूँ, लेकिन क्या आप सीखना चाहते हो? चलिए एक बार मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में यस करके, या मुझे सीखना ही है। और मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में कितने लोग चैट बॉक्स में यस करके टाइप कर लीजिए। चलो हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट कर लेते। चार्ट कैसा किया जाता है चैट बॉक्स के अंदर, ये बहुत जरूरी है। कम ऑन, फैंटास्टिक। चलिए चलिए चलिए, यस यस यस, काफी लोग ने ऐसा कहा दिए। सुमित राम, यस यस यस। शमीन, काफी लोगों का ऐसा। इस तरह से चैट बॉक्स में कैसा किया जाता है, लाइव कैसा किया जाता है, ये आप सीख रहे हैं। होता है क्या मालूम है, काफी लोगों को लाइव ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लॉकडाउन के टाइम में अनट्रेन टीचर, अनट्रेन लोगों को अचानक मोदी जी ने बोले, पीएम जी ने बोले कि आप लाइव क्लास लीजिए। अब उनको पता नहीं कैसा लेने का है, वो डर रहे कि वो क्या बता रहे, वो खुद समझ में नहीं आ रहा उनको। तो स्टूडेंट जो माँ बाप जो घर के अंदर देख रहे थे वो लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, तो उनको ऐसा डर बैठा कि इससे तो होने वाला नहीं है। लेकिन इम्तियाज दौर आपको ये बताता हूं कि लाइव सेशन के अंदर जितने आपको मजा आएंगे उतनी क्लास के अंदर नहीं। अलग अलग आपको बैकग्राउंड देखने मिलेगा, अलग अलग हम लोगों को, अलग अलग कंट्री के साथ में हम लोग जाके बात करेंगे, अलग अलग कंट्री के लोग हमारे साथ में मिलेंगे। पता नहीं कोई रशिया से मिल रहा है, कोई दुबई से मिल रहा है, कोई अमेरिका से मिल रहा है, कोई अफ्रीका से मिल रहा है। ये आप लोग एक साथ में बैठ के जब सीखेंगे ना, तो ये वर्चुअल क्लास जो है वो ऑफलाइन क्लास से भी बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। और वो एक्सपीरियंस इसलिए मिलता है कि उसके अंदर जो दूसरे लोग जो बोल रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ पर है ना आग लगती है। क्या लगती है? आग लगती है कि आता तर मला बोलायचंच है, अभी तो मुझे सीखना ही है। तो इसलिए ये वर्चुअल क्लास जो है वो ब्राइटवे और मेटाब्लास्ट ये लोग मिल रहे हैं। और ब्राइटवे का तो मेरा चल ही रहा है, और मेटाब्लास्ट के अंदर हमारे डायरेक्टर साहब भी मुझे बात की कि सर हम लोग कुछ अलग से कर रहे हैं, तो मिलके हम लोग सीखेंगे। और कल जो है आप जो सेशन में बैठेंगे वो अपना अपना कैम ऑन करके बैठिए। देखो सुषमा जी अपना गोडाउन में बैठे, घर छोड़ के बाहर आए, क्योंकि उनको मालूम है कि लाइव के अंदर जब हम लोग कैम ऑन करते हैं तो रियलिटी के अंदर ऐसा लगता है कि आप क्लासरूम में बैठे, आप ट्रेनिंग रूम में बैठे। और वो पोजीशन जो आड़ी टेढ़ी है ना, मुझे मालूम है कितने लोग आड़े टेढ़े बैठे हैं। ट्रेनर वो ऐसे ही नहीं 15 साल से। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कुर्सी कि कोई लेटा हुआ है, 4 महीने पहले मैंने सेशन ले रहा था, तो क्या हुआ कि कैम क्यों नहीं ऑन करे, कैम क्यों नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सीखा हूँ, मैं यहाँ पर एक अगर बटन लगा दूंगा ना तो ऑटोमेटिक सबका कैम दिख जाएगा। ऐसा सिस्टम है मेरा, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन मैं उसके वो फोकस नहीं किया हालात की वजह से। तो ये मत सोचिए कि हम कैम ऑन नहीं करेंगे और ऐसे ही बैठेंगे। मैं कभी फट से अगर ऑन कर दूंगा ना तो पता चलेगा कि भाई है कि नहीं। तो इसलिए ईमानदारी के साथ में हम लोग बैठेंगे, नोटबुक लेंगे, जिसके पास हेडफोन नहीं है वो हेडफोन लेके आएंगे, 50-100 रुपए और हेडफोन लेके आइए, नोटबुक लीजिए। और जो हमारा जो मेटाप्लस का जो चल रहा है वो फिलहाल 11:30 का ही चलेगा, लेकिन अभी तक जूम से शायद वो लिंक अप नहीं हुआ है, तो आपको इस तरह से स्क्रीन नहीं मिलेंगी। सुषमा जी, नवीन सर, इस तरह से स्क्रीन हमारे मेटाब्लास्ट के लोगों को भी चाहिए, तो जरा सीखने के लिए भी मजा आएगी। बोरिंग बोरिंग स्क्रीन देखने को मजा नहीं आती है। कल मैं आप लोगों को, अगर जिस दिन आप लोगों का ये जूम के ऊपर लिंक अप कर दिया कंपनी ऐप,
उस दिन मैं आपको है ना बीच के ऊपर ले जाके सिखाने वाला, मैं बीच पे जाने वाला, वह बीच पे बैठूंगा और आप लोगों को लाइव सिखा सुबह 7 बजे। ऐसा ऐसा सिस्टम बनाऊंगा, बस आप लगे रहिए। यकीन मानिए आप लोगों के सारे सपने पूरे हो सकते हैं जो आप बोलना चाहते हो। कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा, 4 लोगों के सामने इज्जत और सम्मान बढ़ जाती है। कुछ लोग एजुकेटेड होने के बाद भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन वो जब बोलते ही नहीं इंग्लिश में, तो अंदर से उनको फील हो जाता है कि यार मैं क्या करूं। तो ये फीलिंग आपके अंदर भी आती होगी। काफी लोग यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, ऐसे नहीं कि सब लोग 10वीं और 12वीं करके है, काफी लोग एजुकेटेड। आई प्रॉमिस, बट आप प्रॉमिस करते हो मुझसे कि आप रेगुलर बैठेंगे? हो सर, मला तर शिकायचंच आहे आता. तुमचा 8-10 दिवसांनी कॉन्फिडन्स बघितला, खूप छान कॉन्फिडन्स तुमच्या आतमध्ये आला. फक्त रेग्युलर राहायचंय. हो सर, हो नक्की. नक्की शिकणार आणि शिकवणार. मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सीखो. मला इंग्लिश मध्येच बोलायचंय. 100% you will speak, but it's not the limit. You have to teach others. आप सीखो, लोगों को सिखाओ, सीखो Yes. लोगों को सिखाओ. मैं जैसे हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि आज जो सीखे आप अपने बच्चे को सिखाओ, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा. आप किसी के सामने पिच करो, मेरे के सामने बात करो, मैं सारे टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ. और अभी तो आप लोगों को खाली एक सीढ़ी चढ़े तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा. हमारे पालू सर जो है इतना बिजी शेड्यूल रहता है उनका, वो बहुत बिजी है. हमारे धीमेंद्र साहब नमस्कार. धीमेंद्र साहब, आप बता दीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. हमारे इतने सारे लोग आपके सामने हैं, सारे इंडिया के हर जगह से लोग हैं. डॉक्टर साहब आए क्या? डॉक्टर साहब अपने क्या नाम डॉक्टर साहब? रशिया वाले किधर है? रशिया वाले. चलिए धीमेंद्र साहब आप भले आप बता दीजिए. सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं पूरा के पूरा, थोड़ा बहुत तो मुझे आता था लेकिन जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं था मेरे पास. अब मुझे लग रहा है कि मैं सच में मतलब जो है सर बोल रहे हैं वैसे 50-100 लोगों के सामने मीटिंग लेने का, बात करने का जो सपना है वो सच में मतलब पूरा हो रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ मेरे सामने. और सर का सिखाने का जो सिस्टम है वो बहुत क्लियर है और बहुत समझने वाला है. हर व्यक्ति समझ सकता है उसको, और वो इतना डीप में जाके समझा के वो ग्रामर और उनका जो तरीका है वो बहुत अच्छा तरीका है. इंग्लिश तो हम सीख ही जाएंगे, लेकिन साथ में जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा, मुझे ये लग रहा है. जी 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 100%. आप हमारे साथ में है ना? यस सर. जब तक आएगा नहीं छोड़ूंगा नहीं. बॉम्बे में आ जाऊंगा पीछे में, चलेगा ना? चलिए, तो और कोई बात करना चाहता है कि क्योंकि आज हम लोग ने थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बात करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मतलब डर निकालने के लिए मैं आपसे बात किया हूँ. तो लगभग आप लोगों का डर निकल गया होगा कि इंग्लिश बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है और कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है. ये बहुत इजी है, खाली दिमाग के अंदर फॉर्मूले डालना है, फॉर्मूले डाल के अंदर ऐप रेडी हो जाएगा, तो कुछ भी बटन दबा दिया ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा. वो ऐप हम लोग बनाएंगे 2 महीने, 2 से मैक्सिमम 3 महीने. लेकिन ये 4 दिन का जो सेशन है उसके अंदर बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं. ये 4 दिन के सेशन को कोई भी मिस नहीं करे. बाकी फिर लोगों को ऐसा रहता है कि यार अभी डिसीजन लेने के बाद भी लोग एक्शन भी लिया और एक्शन लेने के बाद भी वो सीखते नहीं, मतलब सोने की खान में गया वो और कुछ लाया नहीं. तो इतना बदनसीब होता है कि आपको एक मेंटर के सामने बैठने के बाद अगर वो सीख नहीं पाए, तो काफी लोगों को टाइम हो चुका है क्योंकि लोग भी काफी मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं. तो अगर किसी को कुछ बात करनी है तो एक बार मेरे से आप हैंड रेस कर लीजिए और बात कर लीजिए. आप बात कर सकते, थोड़ा आपकी हिम्मत अफजाई हो जाएंगे. राजकुमार साहब, संजीत राम, सुनील, अंजो, अनुज. अच्छा, मेरे को एफबी से जो आप लोगों को मैं मेल किया था वो कितने लोग हैं, जरा मुझे हैंड रेस करेंगे? सिर्फ हैंड रेस कर लीजिए, ठीक है?
फेसबुक के ऐड से मैं काफी लोग सिस्टम में आते, मैं आपको स्पेशली मेल किया था मेरा टाइम निकाल के, और आपको हैट्स ऑफ कि आपने वहां से आपने क्लिक किया, आपके अंदर हिम्मत बढ़ी कि आप सीखना चाहते हो। मुझे जरा एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए, मैं देख रहा हूँ, या मुझे मेल कर लीजिए कि सर हमने अटेंड किया, क्योंकि मैं सबको, इतने लोगों को फॉलोअप तो नहीं ले सकता, मैं खाली एक मैसेज डाल के छोड़ सकता हूँ। हाँ, जब आप लोगों का ग्रुप बनेगा, ऑलरेडी ग्रुप इसका ब्राइट वे का भी है और मेटा ब्लास्ट का भी है। ब्राइट वे के ग्रुप में जिसको भी ऐड होने का है, मैं उनको, आप मुझे हाय भेज दीजिए, तो आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक के अंदर आप ऐड हो जाइए, और हमारे जो भी प्रैक्टिस करने की जो ये रहते हैं, मतलब कुछ वर्ब्स वगैरह रहते हैं, कोई लिखने का काम रहता है, वो आपको वापस शेयर किया जाएगा। काफी लोग यहाँ पर आए हुए सिस्टम के अंदर, और काफी लोगों को यूट्यूब चैनल अपना पता है, काफी लोगों को नहीं पता है। आप सर्च कर लीजिए मुझे, आप खाली मेरे नाम से टाइप कर लीजिए, आपको मेरा फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, उसके बाद में जस्ट डायल, जस्ट डायल के बाद में आपको गूगल के ऊपर मालूम पड़ जाएगा। मतलब आप इम्तियाज दौरे टाइप करो, या तो ब्राइट वे पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर, आपको कहीं भी, कहाँ से भी आपको मेरा लिंक मिल सकता है। बस आप ये सोचिए कि आप एक मेंटर के पास बैठे हो, मोटिवेशनल ट्रेनर के पास बैठे हो, और आपको सिखाए बगैर छोड़ो, ये मेरा वादा है। लेकिन आप भी अपने आप से कमिट करो कि शादी ब्याह तो होती ही रहेगी, और लाइव का और एक तुमको पता था फायदा, कि अगर आपने किसी कारण, शादी ब्याह के कारण, या कोई घर में अचानक कुछ प्रॉब्लम आया, उसके कारण क्लास मिस की, तो जो ऑफलाइन क्लास होता है उसके अंदर आपको रिपीट नहीं मिलता है सेशन में, लेकिन यहाँ पर लाइव के अंदर आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाती है, जो आपका सेशन मिस हो गया है, 4 से 5 रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है इसमें, आपको वो मिल सकती है। तो आपका कोई भी सेशन, अगर कोई भी दिन अगर मिस होता है, तो आप डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, आप उसको, आपको लिंक मिलेंगी, और उसके अंदर आप देख सकते हो क्या लेक्चर में क्या हुआ। तो कैसा लगा आपको? ये हम लोग खाली इंट्रोडक्शन बताए, और कल हम लोग शुरुआत करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। उसके मेन पॉइंट्स हम लोग लेंगे, और डेमोस्ट्रेशन भी लेंगे, लाइव आपको सिखाएंगे, और आपसे पूछवा के लेंगे, और जब तक आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट नहीं बढ़ता है हमारा सिस्टम। ये एक्सपीरियंस हमको सुषमा जी को मिला है, और हमारे मेटा ब्लास्ट के जो लोग हैं, इन लोगों को मिला है। भले से मेरे को वक्त गया, लेकिन जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक मैं आगे सब्जेक्ट नहीं बढ़ाता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ब्राइट वे के अंदर, ये कॉलेज और स्कूल वाला यस सर नहीं चलता है, ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं आया तो नहीं सर बोल, क्योंकि जिसने यस सर बोला पहले उसको पूछता हूँ। स्कूल और कॉलेज में क्या होता है, सब लोग यस सर और यस मैडम बोल देते हैं, मैडम आगे चली गई, सर भी आगे चले, आगे के 4 बच्चों को आ जाता है, पीछे के लोगों को नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने यस सर बोले, तो मैडम को ऐसा लगता है, वो सर को ऐसा लगता है कि सबको आ गया, और वो सेशन को आगे बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं चलता। मैं आपको पूछूंगा, बार बार पूछूंगा, क्योंकि शुरुआत के 15-20 दिन, 1 महीना जो होता है, वो बहुत ही संभाल कर, आप लोगों को प्यार से डांट के, इंस्पायर करके, मोटिवेट करके आपको सिखाया जाता है। और एक बार आप चलना सीख गए, थोड़ा 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 थोड़ा, तो फिर आपको दौड़ना सिखाते हो, और फिर आप खुद बोलना शुरू कर देते हो। मैं सिर्फ फार्मूला देता हूँ, 1.5-2 महीने के बाद मैं बाकी की सेंटेंस का एग्जाम्पल मैं बनाने नहीं देता, मैं खुद नहीं बना दूंगा, आप खुद बनाएंगे, आई प्रॉमिस। तो ठीक है, किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज। सुमित साहब, माथुर साहब, अशोक कुमार, हमारे रंजना जी नहीं है क्या? रंजना की जो बेटी है, वो एक जबरदस्त, हम लोग पूरी फैमिली सीखते, और भी हमारे, क्या नाम था उनका, मुझे मैसेज आया था कि सर मुझे आप भेज दीजिए लिंक, ग्रुप में थे या नहीं थे पता नहीं। वो भी पूरी फैमिली के साथ में सीख रहे, काफी लोग पूरी फैमिली के साथ में सीख रहे। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर कि फैमिली को बिठा के सीख रहे। मतलब कि अगर हम लोग ने जोर लगाए
तो हम काफी लाखों लोगों को सिखा सकते हैं और उसके बेनिफिट्स आपको सामने मालूम है। आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके बच्चे का होगा और लोगों का भी होगा। तो किसी को कुछ बोलना है? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। नोटबुक, पेन, हेडफोन। अगर फैमिली के साथ में बैठ रहे तो छोटा मोटा वो स्पीकर रहता है ना, जैसे गाना बजाने के लिए लेते हैं हम लोग ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी ले सकते हो। उसके साथ में हम लोग बैठेंगे। तो कल हम लोग शार्प 9:30 9:30 शार्प, उसके पहले मैं 5 मिनट पहले ही मैं इसके अंदर लाइव हो जाऊंगा। जब तक आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मेरे पास सेंटेंसेस है जो हमारे क्लास के अंदर होते हैं, वो आपको सुनने मिलेंगे, वो अफर्मेशन मिलेंगे आप। तो 9:30 कल। और मेटाब्लास्ट के सारे लोगों को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्म करो कि मेटाब्लास्ट के अंदर आपके जो डायरेक्टर साहब है, आपके को फाउंडर लोग हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हैं। तो उनसे टच में रहिए और आपकी जूम मीटिंग जब रहती है, आपकी जो सेमिनार रहते हैं जूम के ऊपर, उसको अटेंड करते रहिए। तो मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि मेटाब्लास्ट एक बहुत ही बड़ा काम करने जा रही है और आपको मालूम है कि एक बड़ी क्रांति आ जाएगी। शर्मा, ठीक है, चलिए। तो किसी का कुछ सवाल है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। अशोक साहब, अशोक कुमार साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। काफी खुशी हुई आपको देखकर। नमस्कार सर। नमस्कार। आई एम बीकॉम बीएड, बीकॉम बीएड, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। नो बोलनी प्रॉब्लम नहीं सर। आती, बोलनी नहीं आती है। मैं टेंस पढ़ाता था बच्चों को भी, प्राइमरी एजुकेशन तक। मेरी भी टेंस में ही रुचि थी, लेकिन अब काफी टाइम हो गया प्रैक्टिस नहीं किए हुए, 10-20 साल हो गए, जी जी जी। तो भूल गया हूँ। सर आप कहाँ से हैं? मैं जोधपुर के पास पाली सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जोधपुर के पास। जी जी। हाँ। आपका आपका आपको मेल मिला था हमारा? नहीं नहीं, मैंने देखा भी नहीं। नहीं देखे आपने? अच्छा। हाँ, तो फिर कैसे सिस्टम में आ गए आप? आपको आपको लिंक कैसे मिली? लिंक तो मैं जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ डेली। अच्छा, उससे मिली। हाँ, आज ही वो शाम में जूम मीटिंग खत्म हो रही थी तो सर बोल रहे थे। जी जी। मेटाब्लास्ट। हाँ, मेटाब्लास वाले, तो उन्होंने कहा लिंक भी शेयर कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद में, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फंटास्टिक फंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा सर आपको देख। थैंक यू सर। बस आप वही प्रार्थना कीजिए हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे भारतीयों के लिए। देखो आप शिक्षक है और मैं आई रिस्पेक्ट ऑल माय टीचर्स जिन्होंने इतने मेहनत किए हुए बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। थोड़ा सा अगर पॉलिश हो जाएंगे और खुद भी पॉलिश हो जाएंगे तो हमारे देश के अंदर बहुत जबरदस्त क्रांति आ जाएगी। ये मुझे ऐसा लगता है और मुझे फील हो रहा है। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एजुकेशन पर तो मैंने बच्चों पे भी ध्यान दिया है। जी। एक बच्चा है, उसको सीए कराया, और बॉम्बे में भी है। फंटास्टिक फंटास्टिक, दैट्स ग्रेट। मोर पावर टू सर, मोर पावर। थैंक यू तो सर। सर लाइव के अंदर अपना जो मेटाब्लास्ट का जो लाइव सेशन होता है, उसके अंदर आपने एडमिशन लिया है कि नहीं लिया? नहीं, मेटाब्लास से वो तो नहीं लिया मैंने, अभी एडमिशन सर, लिया नहीं। सर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में मेरे ख्याल से मेटाब्लास्ट का एक लाइव और सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो जरूर सर। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके फैमिली के लोगों को इन्फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप लोगों को सेशन खोल जाइए। जरूर सर। चलो राजेंद्र पालो सर, कुछ डेमो देंगे क्या? जी सर। राजेंद्र पालो सर, राजेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर जी। जी सर बोलिए अच्छा बोलिए। लगा, बहुत अच्छा लगा। सर आपका इंट्रोडक्शन जरा दीजिए। मैं सर डिस्ट्रिक्ट आगरा का रहने वाला हूँ, सूरत रहता हूँ। सूरत में। जी। साले जी के पास में केटर्स का काम है इधर। कैंपस का काम। हाँ, और ऑनलाइन ई कॉम कंपनी में काम करता हूँ। ई कॉम में काम करते हैं, अच्छा। जी जी। अभी तो हमने शुरू कुछ भी नहीं किए हैं। और आज का आपको सेशन कैसा लगा? मैं तो कुछ अभी बहुत अच्छा लगा सर। मैं खाली बात कर रहा हूँ, अभी सिखाने का काम शुरू नहीं किया। तो सोचो सिखाने का जब काम शुरू करूंगा तो क्या होगा। हम्म।
एक नाना पाटेकर की जोक मुझे याद आती है। नाना पाटेकर मालूम है कितना अड़ियल खोपड़ी का आदमी है। उसकी शादी होती है और शादी की सुहागरात के टाइम है ना, वो बीवी का कमरे में जाता है और बीवी का घूंघट खोल के सीधा एक उसको कान के नीचे साट से मार देता है। अब बीवी परेशान हो गई, तो बीवी को पूछता है, पूछ मैंने क्यों मारा। और बीवी भी डर गई, अभी पूछूंगी तो वापस मारेगा। बीवी को पूछता है, पूछ मैंने क्यों मारा, पूछ मैंने क्यों मारा। तो बीवी डर डर के बोलती है, हाँ क्यों मारा। बोले कोई भी वजह नहीं थी, जिस दिन वजह होंगी तो कितना मारूंगा सोच। कोई वजह नहीं थी उसको मारा। अब कोई वजह नहीं थी, अभी मैं कुछ सिखाया नहीं मैं आपको, मैं खाली बातें कर रहा हूं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं खाली। जो जब सिखाने का काम शुरू हो जाएगा तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं, चलो राजेंद्र पालो साहब से हम लोग कुछ सेंटेंस सीखना चाहते हैं। इंगोले साहब ये कौन है, जरा मुझे एक बार आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इंगोले, मैं आपको अनम्यूट कर लिया। इंगोले जी, इंगोले जी आप जो बैठे हैं, हाँ सुन रहे हैं आप। ओके चलिए, चलो पालो साहब, पालो साहब हमारे अभी, अच्छा अभी भी आप देखो सर पालो साहब सर मैं गाड़ी गाड़ी में हूँ, शोर ज्यादा है इधर, खड़खड़ अभी खड़खड़ भी, लोकल गाड़ी में। ठीक है चलो कर लेंगे आपसे भी डेमो हम लोग, ठीक है। यस सर, आयशा यस काजी सर। जरा आपसे बात करना चाहता हूँ मैं, कैसा लगा आपको ये सेशन फर्स्ट। हम लोग ने अभी कुछ सीखे नहीं है, खाली बात हो रही है। आयशा काजी आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। और हमारे पास एक टीचर भी है मसरूर करके, शी इज वन ऑफ द ग्रेट टीचर। मसरूर अनम्यूट कर लीजिए आप। सर इतना चढ़ाओ मत। नहीं तो आप तो अच्छी टीचिंग कर हम चुके हो ना। यहाँ पे आए सीखने के लिए आए हैं सर। जैसे तो टीचर, हम लोग एक दूसरे को सिखाएंगे 100%। यस। और लोगों को सिखाएंगे, सीख के हम सीमित नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे, सीखेंगे और लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अकेला कितना मैंने ना करेगा। यहाँ पे मैंने मतलब मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ पे मैं मतलब बहुत सारे लोगों को देखी हूँ, मतलब जिन्होंने अपने पिक्चर्स बताए हैं उन लोगों को देखी हूँ। मुझे अच्छा लगा देखकर कि बूढ़े भी है इसमें, यंग स्टार्स भी है, जॉब करने वाले भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, अभी तो ये हमारे देख आज के रशिया सीखने के जो वाले डॉक्टर हैं। साहब है, रशिया के डॉक्टर साहब है, आज प्रेजेंट नहीं हुए। वो इंसान इतना डेडिकेटेड है कि एमबीबीएस कर रहे हैं, वहां पर रशिया में है और जॉब भी करते हैं और उनका एग्जाम्स भी चल रहा है, लेकिन कोई भी सेशन अटेंड नहीं करते। मुझे मैसेज आ गया उनका कि सर मैं अभी ऑन द वे हूँ, मैं पहुंच नहीं पाया हूँ और मैं आज का सेशन मिस करूंगा, मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। मतलब इतना डेडिकेशन से। वेरी आपको गुड कैसा वेरी लगा, गुड। ये कैसा आपका सेशन कैसा लगा आज का। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे वो एक लेडी ने जिसने बात की थी, मुझे नाम नहीं आ रहा है, जो गोडाउन में जाके सीख रही है। ऑसम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गोडाउन में जाके सीख रही है। दैट्स ग्रेट। उन्होंने क्या बोले कि उनके फैमिली में 12 से 15 मेंबर्स है, आप सेशन को अटेंड करना चाहते हैं वो, और उन्होंने मुझे सुन चुके हैं पहले भी और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बोले मेरे को लाइव देखने का है। तो वो शोर वहां पर ज्यादा हो रहा है, इसलिए बोले कि वो उनको भी समझ में नहीं आएगा और हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि जब माइक उनका अनम्यूट हो जाता है तो घर का तो शोर आने ही वाला है अपने को। इसलिए वो गोडाउन में स्पेशल आके सीख रहा है और वो मॉर्निंग में 7 बजे आने के लिए तैयार है। कब से बोल रहे कि 7 बजे लो, 7 बजे लो, 7 बजे लो। तो हम लोग 11:30 का जो कंपनी का जो है वो उसके साथ में सेशन रहता है। तो थैंक यू मसरूर, मसरूर खाचे, थैंक यू। ये जो है ना सर, जो क्या 7 बजे का मतलब सेशन लेने के लिए बोल रहे हैं ना सब लोग। तो क्या उन आपने लोगों बोले को कंपनी का है, वो कंपनी का है जो कंपनी के साथ में टाइप हुआ है, तो उनकी कंपनी के लोग हैं। अगर हमारा भी यहाँ पर उसके अंदर कुछ होता है तो देखेंगे, हम लोग प्लानिंग करेंगे मॉर्निंग का, मॉर्निंग 8 हाँ बजे सर। या 8:30 बजे ऐसा कुछ करेंगे, जल्द से जल्द क्यों सुबह मालूम सुबह। है कि सर रात में ना नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है। सब हाँ लोगों के सब हाथ लोग, में मोबाइल रहता है तो नेटवर्क का बहुत इश्यू रहता है। अभी जी मेरी जी ये वीडियो है ना कितनी मर्तबा मतलब डिस्कनेक्ट हो गई थी यहाँ जी पे। जी देखेंगे, जी जी तो करते अगर दिन करते। में रहे तो अच्छा रहेगा।
करते प्लानिंग करते, ठीक है। फंटास्टिक फंटास्टिक मसरूर जी, फंटास्टिक। चलिए अभी कौन हमसे बात करना चाहेगा? चलिए जल्दी जल्दी, अभी थोड़ा टाइम खत्म हो रहा है। टाइम तो हो गया ऑलरेडी, देखो बचे कितने में बज गए, 11 बज गए ना। है कुछ लगा ऐसा 1 से 1.5 घंटा? और सिखाने का जब टाइम रहता है तो कितना मजा आने वाली है पता है आप लोगों को, क्योंकि सिखाने का तरीका कुछ अलग ही है। तो कल हम लोग मिलेंगे, आप लोग हेडफोन के साथ में आइए, नोटबुक रखिए साथ में, पेन रखिए साथ में, और जो फैमिली के साथ में बैठ रहे तो छोटा मोटा अगर कुछ स्पीकर होगा तो आवाज सुनने के लिए कुछ रखिए, ताकि वो मोबाइल के स्पीकर में अगर सही से आवाज नहीं आया तो बाकी के जो बच्चे वगैरह सुन नहीं पाए। और जब आपको बोलना होगा, जब मैं आपको बोलूंगा आप बोलिए, तब हेडफोन लगा दीजिए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू सर वेरी एक मच। मिनट का जी बोलिए। सर हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, हमारा स्टार्ट जो हुआ था ना वो 44% से हुआ था या 43, अब 22 लेफ्ट रह गए। हाँ तो बहुत काफी लोग को 1 घंटे का जो है, और 1 घंटे का सेशन बोला था, क्योंकि काफी लोग जॉब वाले हैं, सुबह में बहुत जल्दी जाना पड़ता है हम लोगों को। हाँ और मैं हाँ बोला 1 घंटे में हाँ आप लोग एग्जिट हो जाइए, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाइए, मैं बोला अटेंडेंस वो लोग नहीं ओके चाहिए। अभी क्या होता है मालूम है, सीखना तो सब लोग चाहते हैं, जोश के अंदर आ जाते हैं, फिर लास्ट लास्ट में गायब हो जाते हैं। और टिकता वही है, सीखता वही है जो टिकता है, जो एक्शन लेता है। एक्शन लेता है। और टिकना भी वेरी चाहिए, एक्शन लेने के बाद टिकना भी चाहिए। हाँ कि सही जीतता है। वही है जो टिकता है, जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वही जीतेगा। परफेक्ट। So thank you very much and good night all of you। तो कल हम लोग 9:30 शार्प मिलेंगे। थैंक यू सर, शब्बा खैर। Thank you। गुड नाइट सर। Good night।